बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। HEC के प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU में खुशामदीद। आप देख रहे हैं HEC EDU TV की लाइव स्ट्रीमिंग और आपकी प्रोग्राम HEC की वेबसाइट edutv.hec.gov.pk पर भी देख सकते हैं। सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी के स्टूडियो से मैं हूँ ज़ुनैरा जलाली। आज के प्रोग्राम में हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया स्ट्रीमलाइन टू डिजिटल। मीडिया दर हकीकत देखने में सुनने में लगता तो एक बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, लेकिन ये लफ्ज़ अपने अंदर एक दुनिया समोए हुए है। इस मीडिया को हम कहीं न्यूज़पेपर के तौर पर देखते हैं, कहीं टीवी के तौर पर देख रहे होते हैं, कहीं मैगज़ीन तो कहीं सोशल मीडिया। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन का सफ़र किस तरह से पेश आ रहा है वो जानना बहुत ज़रूरी है। और इस ट्रांसफॉर्मेशन के सफ़र को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं जनाब शहरयार हैदर साहब। शहरयार हैदर मुल्क के कई बड़े टीवी चैनल्स में बतौर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, कंटेंट हेड और सोशल मीडिया डिपार्टमेंट के इंचार्ज रह चुके हैं और आप 2005 से इस फील्ड से वाबस्ता हैं। सर, हम आपके बेहद मशकूर हैं कि आज आप हमारे साथ SMIU स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और इस टॉपिक पर हमारे साथ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं दैट्स एक्चुअली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया मेन स्ट्रीम टू द डिजिटल वर्ल्ड। तो मैं चाहूँगी कि आप इस टॉपिक पे थोड़ी सी डिस्कशन करें और हमारे नाज़रीन को बताएं कि मेन स्ट्रीम मीडिया से एक्चुअली इससे मुराद क्या है। बिल्कुल, देखिए मेन स्ट्रीम आपका जो मीडिया होता है दैट इज़ लाइक जो मैसेज तक आपको मैसेज पहुंचाए, जो कोई भी खबर पहुंचाए। ठीक है, अब जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन आई है पिछले कुछ सालों में, ठीक है, दैट इज़ ह्यूज। इनफैक्ट पाकिस्तान में थोड़ा सा लेट हो गए हैं। ठीक है, लेकिन ऑल दो इट्स इस साल जो है इट्स वर्किंग क्वाइट फास्ट। अच्छा, बेसिकली होता ये है कि जो आपकी जो ख़बर होती है और जो सारे जो चैनल्स ब्रॉडकास्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, ये सोशल मीडिया की किस तरह से हेल्प ले सकते हैं, ठीक है, किस तरह से उसमें पेनिट्रेट हो सकते हैं, किस तरह से मैसेज तक पहुंचा सकते हैं। अब ब्रॉडकास्टिंग का थोड़ा सा हमें जो चैलेंज आ रहा था, क्योंकि आई हैव बीन एसोसिएटेड इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट लॉन्ग, तो उसमें हमें ये चैलेंज होता था कि वी नेवर गेट द एग्जैक्ट नंबर्स कि ये ख़बर हमने जो ब्रेक की है ये कितने लोगों तक गई है, कहाँ तक पहुँची है, कैसे रीच हमें मालूम नहीं हो रही होती। एग्जैक्टली। तो सोशल मीडिया ऑल्दो इफ़ वी गो बैक अ लिटिल वाइल, तो उसमें हमें ये था कि सोशल मीडिया जब इन्वेंट हुआ था तो दैट वाज फॉर नेटवर्किंग। ठीक है, नॉट फॉर मेन स्ट्रीम न्यूज़ पब्लिशिंग प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल दैट। ठीक है, रेवेन्यू जनरेटिंग। तो ऑब्वियसली टाइम टू टाइम जब लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया तो डिफरेंट जितने भी आपके IT एक्सपर्ट्स थे या डिजिटल प्लेटफॉर्म के जो लोग कंसर्न लोग थे, तो दे स्टार्टेड टू रियलाइज़ कि मतलब इसको हम डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग के साथ किस तरह से एसोसिएट कर सकते हैं। ठीक है, आफ्टर द एसोसिएशन पीपल स्टार्टेड टू फाइंड आउट कि मतलब ये तो बड़ा क्विक रिस्पॉन्सिव हमें एक्सेस मिल जाता है चीज़ का। देन पीपल स्टार्टेड टू रियलाइज़ फ्रॉम द मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग सेक्टर कि मतलब हम ठीक है टीवी में कमर्शियल्स वगैरह XYZ दे रहे होते हैं, लेकिन हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं आ रहा होता है क्योंकि हमें नहीं पता चल रहा होता। लेट मी गिव यू अ लिटिल एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान। कराची की अगर हम बात करें तो एक ज़माना होता था जहाँ पे हमें नंबर्स और बिलबोर्ड्स नज़र आ रहे होते थे। ठीक है, एडवर्टाइज़ कर रहे होते थे। अब उसमें ये होता था कि ऑब्वियसली हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं, आई बॉल्स नहीं पता चलते थे कि कितने लोगों ने देखा है, कितनों ने नहीं देखा है, ऑल्दो वो एक ब्रांड प्रोडक्ट का ऐड लगा। अब सोशल मीडिया में ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म जब चीज़ हुई, उन्होंने जब रिजल्ट्स और सारी चीज़ें नंबर्स वगैरह देखे तो दैट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपको एग्जैक्ट नंबर्स, आपको लोगों का फीडबैक, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुवर्ड्स ब्रिंगिंग अ ट्रांसफॉर्मेशन। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो कोई भी अब अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करें, आइदर इट्स एंटरटेनमेंट और न्यूज़, ठीक है, तो वी गेट द कलेक्टिवली फीडबैक फ्रॉम एवरीवन, वी गेट द एग्जैक्ट डाटा, व्हाट एज ग्रुप, जेंडर, ठीक है, फ्रॉम विच सिटी, फ्रॉम विच कंट्री दैट पर्सन इज़ बेसिकली अप्रोचिंग। तो ऑब्वियसली दैट हेल्प्स अ लॉट। तो फिर इसके ऊपर ऑब्वियसली जितने भी मीडिया ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री आपके चैनल्स हैं, इन्होंने दे रियलाइज़ के दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट टू टारगेट ऑडियंस। ठीक है, आपको एग्जैक्ट ऑडियंस पता चल जाती है। सेकेंडली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि यू नीड टू पोर्ट्रे और यू नीड टू पुश द एग्जैक्ट एंड ऑथेंटिक न्यूज़। अभी
ऑथेंटिसिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप Very कोई भी बात important. अगर कम्युनिकेट कर रहे हैं तो पीपल बिल्कुल. शुड एक्चुअली बी गेटिंग इट कि आपका एक सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन जो है दैट शुड बी करेक्ट। Exactly. अब what currently we are facing in this digital social media era is like to hunt down the false news. ठीक है। ठीक है, जो कि लोगों को मिसलीड कर रही होती हैं, मिसगाइड कर रही होती हैं, तो उसके लिए जितने भी ये ब्रॉडकास्टिंग इंडस्ट्री हो गई, मीडिया इंडस्ट्री हो गई, दे आर इनफैक्ट काफ़ी बड़ी फर्म्स हैं डिजिटल इंडस्ट्री की, दो ऑल्दो दे आर वेरी मच सीरियस टू इसको हम किस तरह से हम कंट्रोल करें। Right. तो दे स्टार्टेड टू पुश फ्यू फीचर्स ऑन सोशल मीडिया कि इसको रिपोर्ट करें, ठीक है, इसको डिसलाइक करें, ठीक है, इसको तो नेगेटिव यानी कि कमेंट आप कह रहे हैं कि कस्टमर्स के पास भी एक ये प्लेटफॉर्म मौजूद है दैट दे कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई दैट वेदर द न्यूज़ इज़ फेक और करेक्ट और उसके बाद उसको वो रिपोर्ट कर सकते हैं। एग्जैक्टली आप बिल्कुल रिपोर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सर, एवोल्यूशन ऑफ मीडिया की हम बात करें और आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किया यहाँ पर कि हम किस तरह से ब्रॉडकास्टिंग को और किस तरह से कंपनीज़ ने इस चीज़ को रियलाइज़ करना शुरू किया। आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा हाईलाइट करें कि करंटली पाकिस्तान में इस मीडिया की एवोल्यूशन आप किस तरह से देख रहे हैं, टू व्हाट एक्सटेंट, और लोगों की एक्सेप्टेबिलिटी कितनी ज़्यादा है इस एवोल्यूशन के साथ। एक्सेप्टेबिलिटी इट्स लाइक 99%, ठीक है, ऑल्दो एवरीवन इज़ वेरी मच इनटू कि हम किसी ना किसी तरीके से सोशल मीडिया से अटैच हों। बिल्कुल ठीक है। अब उसमें जो एक अटैचमेंट और एक इन्वॉल्वमेंट के ना वेरियस तरीके होते हैं, तो उसमें काफ़ी होता है कि आपने देखा होगा आजकल एक यूट्यूबर या वीलॉगर्स का एक जो एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो गया। बिल्कुल। सेकेंडली एक डिजिटल जर्नलिज्म, बिल्कुल ठीक है, इसके ऊपर लोग बड़ा एम्फसाइज कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं। इंटरटेनमेंट के हवाले से वेब सीरीज़ बननी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो ऑब्वियसली कंपनीज और जितने भी ये मल्टीमीडिया, ठीक है, और ये मीडिया सेक्टर्स हैं आपके, तो दे आर वेरी मच इनटू कि हम कुछ ऐसा प्रोड्यूस करें, ऐसा जनरेट करें जो लोगों को एक एक्सेप्टेंस लेवल आए। सेकेंडली ये कि जो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, ठीक है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव कि दे आर अ लिटिल कंफ्यूज, ठीक है, कि उनको थोड़ा सा मतलब जो पाकिस्तान में थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली हमारे स्टडीड इन KU, तो वहाँ पे ऑब्वियसली काउंसलिंग स्टूडेंट्स की बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो काउंसलिंग जब तक स्टूडेंट्स की नहीं होगी, उनको एक राइट पाथ नहीं दिया जाएगा, उनको फोकस नहीं होगा, उनको पता नहीं होगा कि मैंने अगर एक प्रैंक कर रहा हूँ या मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बना रहा हूँ, उसका सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, ठीक है, उसका कंटेंट किस तरह से मुझे डिलीवर करना है, आदर इट्स नॉलेजेबल या एंटरटेनमेंट। तो ये थोड़ा सा ऑब्वियसली लोग लैक कर रहे होते हैं। सेकेंडली जो प्रॉब्लम्स हमें आ रही हैं डिजिटल में, हम लोग जो एनालाइज कर रहे होते हैं कि पीपल आर वेरी मच इनटू यू नो फेक थिंग्स को भी बिलीव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, विदाउट एनी। अब कुछ वीडियोस सोशल मीडिया में ऐसी आउट हो रही होती हैं जो कि पुरानी 2011-2000 की होती हैं, बट स्टिल उसको एज ए न्यू कंटेंट के तौर पर पेश किया जा रहा होता है। सर आपने बहुत अच्छा पॉइंट हाईलाइट किया, इसमें मैं बात करना चाहूँगी काउंसलिंग के हवाले से कि जैसे हमारे पास खुद सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में वी हैव अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल जिसके थ्रू स्टूडेंट्स की काउंसलिंग की जा रही होती है, जस्ट टू लाइक हेल्प देम आउट टू आइडेंटिफाई कि किस तरह से व्हाट आर द पॉसिबल अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल फॉर देम। कि जैसे हम एवोल्यूशन ऑफ मीडिया की बात कर रहे हैं और इन तमाम चीज़ों तक जैसे आपने मेंशन किया कि रसाई बहुत आसान है। हर कोई, जैसे आपने कहा कि आपने कोट किया कि 99% लोग जो है वो इस डिजिटलाइजेशन को एक्सेप्ट करना शुरू हो गए हैं। Everyone wants to get connected to it. Exactly. So again, counseling can actually play a very important role, and yes. We at SMIU actually work on this thing a lot. अच्छा सर, थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि आप हाईलाइट करें कि हमारे पास जैसे मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात कर रहे हैं या मास मीडिया की हम बात कर रहे हैं, तो करंटली आप क्या देखते हैं कि पाकिस्तान में उसके कौन कौन से एस्पेक्ट्स मौजूद हैं या कौन कौन से मीडियम्स ऐसे भी अभी भी मौजूद हैं जिनके थ्रू जो है वो मीडिया जो है वो फ्लरिश कर रहा है? देखिए, फ्लोरिश तो आई थिंक के फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है, एज एन टेक्नोलॉजी वाइज, ठीक है, इफ़ वी लुक इनटू द रिपोर्टिंग थिंग, ठीक है, जो न्यूज़ का बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू होता है कि आपने रिपोर्ट किस तरह से करनी है, क्या करना है, आपके अल्फाजों का चुनाव, ठीक है, दैट मैटर्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इसके ऊपर वर्किंग हो रही हैं, लेकिन अगेन हम टेक्नोलॉजी में जो एक हमारा गैप आया हुआ है ना, ठीक है, अब जो हमारे जो न्यूज़ चैनल्स की अगर मैं बात करूँ या एंटरटेनमेंट चैनल्स की बात करूँ,
ऑल्दो वी हैव वेरी सीनियर पीपल इन आवर इंडस्ट्री, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ कम्युनिकेशन, आई थिंक कम्युनिकेशन गैप कह लें आप इसको, ठीक है, इसमें टेक्नोलॉजी अवेयरनेस ना होने की वजह से जो अभी यंगस्टर्स आ रहे हैं, जो मैथ्स का और मीडिया साइंसेस के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, तो वो उनसे जो एक अंडरस्टैंडिंग और जो होती है ना नॉलेज गैदर करना, ठीक है, वो नहीं हो पा रही। सेम गोज़ विद द रिपोर्टर्स, जो जर्नलिस्ट हैं हमारे माशाल्लाह से काफ़ी सीनियर काफ़ी लोग काम कर रहे हैं हमारे, तो उनको भी ऑब्वियसली डिजिटल जर्नलिज्म का इतना वेल आइडिया नहीं है कि हम, ठीक है, ऑल्दो रिपोर्ट कर रहे हैं एक चैनल के लिए, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के लिए, ठीक है, दे नो कि मतलब वी हैव अ कैमरा, वी हैव अ माइक एंड they actually feel that they can go into the field with those things, एग्जैक्टली, right? ठीक है। तो डिजिटल जर्नलिज्म में ये है कि ऑब्वियसली यू हैव द कलेक्टिव पॉइंट, ठीक है, आप इसको किस तरह से लेके चल सकते हैं, आपने क्या फ्रेमिंग एंगल, ठीक है। अब हमारी एग्जांपल आप ले लें, हाँ, हम प्रोग्राम कर रहे हैं, आई थिंक इट्स स्ट्रीमिंग लाइव, ठीक है, वी डू हैव द एग्जैक्ट नंबर्स हाउ मेनी पीपल आर वाचिंग दिस, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। सो सेम गोस विद दिस, एग्जैक्टली। एक मैं पॉइंट भूल गया था, तो मेन चीज़ जो आपकी मीडिया इंडस्ट्री जो लैक कर रही है, दैट इज़ वर्कशॉप, ठीक है, टू एजुकेट योर स्टाफ मेंबर्स, योर मेंबर्स, टीम मेंबर्स, रिपोर्टर्स, एक्स अलॉन्ग विद द टेक्नोलॉजी। एडवांसमेंट हमें ऑब्वियसली बहुत करने की ज़रूरत है। अभी भी हम इफ़ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है, वी आर वे बिहाइंड। पीपल स्टार्टेड टू वर्क ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल, ठीक है, जो कि इसकी मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो अभी यूटिलाइजेशन उसकी हो रही है, दैट इज़ यूजिंग ऑन फेसबुक एंड यूट्यूब, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, उसमें क्या कंटेंट फिल्टरिंग हो जाती है आपकी, उसमें कंटेंट रिकग्निशन हो जाती है, वॉइस ऑडियो रिकग्निशन, ठीक है। तो ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होनी शुरू हो गई हैं, एंड नाउ दे आर वर्किंग ऑन नेक्स्ट लेवल। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू लैक ऑफ एक कहने आपके एक प्लेटफॉर्म हमारे पास अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, जहाँ पे हम लड़कों को, बच्चों को मतलब काउंसलिंग कर सकें, उनको गाइड कर सकें कि व्हाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दिस इज़ द फ्यूचर। तो उस हवाले से ऑब्वियसली आई थिंक कि जो पब्लिकली अवेयरनेस और ये सारी चीज़ें जो है ना, इसमें मीडिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। दे नीड टू वर्क ऑन दिस टू एजुकेट पीपल, ठीक है, यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म। ऑल्दो चैनल्स का हमें जो पाकिस्तान के अंदर जो अनफॉर्चुनेटली जो सेटअप या सिनेरियो है, उसमें हमें एग्जैक्ट नंबर्स नहीं हमें पता कि अभी तक हमारा ये चैनल जो है कहाँ कहाँ देखा जा रहा है, कितने लोग देख रहे हैं, ठीक है। ऑल्दो टेक्नोलॉजी इज़ वेरी एडवांस, अभी हम मैं अगर कोई ख़बर देखना चाहूँ तो आई कैन एक्सेस माई मोबाइल ईजली, बिल्कुल ठीक है, ठीक है, तो मुझे पता चल जाएगा जी ये है। तो इसके ऊपर जो ऑब्वियसली हमारी गवर्नमेंट लेवल को भी काफ़ी मतलब इसको कंसिडर करना चाहिए। ऑल्दो आई मस्ट कॉन्ग्रेचुलेट माशाल्लाह से SMIU काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, एंड आई वाज़न्ट एक्सपेक्टिंग दिस माशाल्लाह से। So we do have a media training center available that actually works on all these things that you have just mentioned about, like actually counseling and giving workshops about all these things, that how we can actually bring this digitalization into existence। क्या हम बात करते हैं हमेशा इस चीज़ के बारे में कि ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है एंड पीपल आर मूविंग टुवर्ड इट, स्पेशली वेस्टर्न वर्ल्ड, तो उन चीज़ों को एग्जीक्यूट करने में एक्चुअली SMIU इज़ प्लेइंग अ वेरी बिग रोल। अच्छा सर, जैसा भी आप बात कर रहे थे रीच की, कि मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रीच है उसको हम काउंट नहीं कर पा रहे होते, बट एज़ कम्पेयर अगर हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं, तो वी कैन एक्चुअली काउंट। तो आपको क्या लगता है कि फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस स्पेसिफिकली और फ्रॉम द मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हाउ दिस रीच एक्चुअली हेल्प द पीपल आउट हु आर सिटिंग इन द इंडस्ट्री, एंड हाउ दे कैन एक्चुअली लाइक वो अपनी स्ट्रेटजीज में इस चीज़ को किस तरह से यूज़ कर रहे हैं? इट हेल्प्स अ लॉट। आई मीन के व्हाट इफ आई डिज़ाइन अ कैंपेन, आई वांट टू रन इट ऑन सोशल मीडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म, ठीक है, आई विल सेट अ टारगेट, ठीक है, कि जी मुझे मेरी टारगेटेड मार्केट क्या होगी, ठीक है, एज़ पर द प्रोडक्ट। उसके बाद फिर मुझे किस रीजन में ये पुश करना है, ठीक है, कैंपेन किन लोगों को मुझे दिखाना है, ठीक है। और अच्छा, इसका भी एक पूरा सिनेरियो है। इसका सिनेरियो ये है कि वंस यू पुश अ कैंपेन ऑन अ डिजिटल प्लेटफॉर्म, दे आस्क यू, ठीक है, दे डिड अ प्रीटी डेप्थ रिसर्च ऑन दैट,
ठीक है, तो दे आस्क यू कि मतलब आपकी ऑडियंस, आपका एज क्या होना चाहिए, मतलब जो जिनको टारगेट कर रहे हैं, वेरी कस्टमाइज्ड, ठीक है। तो उससे ये होता है कि एडवर्टाइज़र को एग्जैक्ट नंबर मिल जाते हैं, ठीक है, रादर टू प्लेस ऑन अ बैनर, ठीक है, शारा फैसल पे या कहीं बैनर अगर वो प्लेस करता है, ही डोंट नो कि इसकी सेल्स ग्रो कितनी कर रही है, तो इसमें आपकी सेल्स भी मतलब ग्रो कर रही है, इफेक्ट कर रही है। सेकेंडली ये कि आपको ऑडियंस का फीडबैक इंस्टेंट आ रहा है, ठीक है, कि इस प्रोडक्ट का फीडबैक कैसा है, क्या है, और प्लस आपको पता चल रहा है कि इस रीजन से मेरी प्रोडक्ट की सेल आउट या मतलब रिकग्निशन ज़्यादा मिल रही है, तो दैट डेफिनेटली इंक्रीज। इनफैक्ट अगर हम अपनी एडवर्टिजमेंट का जो हमारा एक बजट एलोकेट हुआ है मीडिया इंडस्ट्री के लिए, दैट इज़ ड्रास्टिकली स्विच ओवर टू डिजिटल लाइक 70-75%। ओके। उसका अगेन सेम रीज़न यही है कि दे आर गेटिंग द गुड नंबर्स, ठीक है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ टेक्नोलॉजी इतनी पुरानी है, ठीक है, तो टीवी में हमारे पास अभी तक ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम जिससे एग्जैक्ट डाटा कलेक्ट कर सकें, ठीक है, कि हम लोगों के घरों में कितने टीवी, कौन सा चैनल देखा जा रहा है, कौन सा कंटेंट देखा जा रहा है, ठीक है, कौन सा कंटेंट पसंद किया जा रहा है, आइदर इट्स पॉलिटिकल, एजुकेशनल, पब्लिक सर्विस, मैसेज एक्सेट्रा, तो वो ऑब्वियसली एक फिल्ट्रेशन आपके पास हो गई है। सेकेंडली अगेन ईजी एक्सेस, ठीक है, while you are traveling, while you're sitting outside somewhere, you just need to switch on your mobile access and then you can actually access बिल्कुल that बिल्कुल। platform। तो ये एडवर्टाइज़र को ऑब्वियसली हेल्प आउट बहुत बहुत मैसिवली कर रहा है, ठीक है, और आई थिंक के काफ़ी ऐसे हमारे इस इंडस्ट्री के लोग हैं, मतलब हु आर बिल्डिंग अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी, इवन स्टूडेंट्स आर प्लेइंग अ वेरी गुड रोल। एग्जैक्टली, दे हैव मूव्ड टुवर्ड्स दिस डिजिटलाइजिंग। जैसे आपने बहुत एक रीच के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, एंड यू हैव मेंशन वेरी करेक्ट पॉइंट कि ठीक है, हम उन तमाम चीज़ों को कस्टमाइज़ कर सकते हैं, कस्टमाइज अप्रोच हमें ये डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। बट डोंट यू थिंक कि अभी भी हमें टीवी पर अगर हम देखें कमर्शियल्स तो नज़र आ रहे हैं, बिलबोर्ड्स पर देखें, एडवर्टाइजिंग पर कंपनीज, इंडस्ट्रीज़ पैसा खर्च तो कर रही हैं, तो स्टिल आई जस्ट वांट कि थोड़ा सा अगर आप हाईलाइट करें कि मेन स्ट्रीम का जो रीच है, लाइक व्हाट्स द पॉइंट कि अभी भी उस चीज़ को एक स्टिल हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा तो रहे हैं, बट अगेन मेन स्ट्रीम की इंपॉर्टेंस उस तरह से कम होती हुई नज़र नहीं आ रही है। तो आई जस्ट वांट कि आप प्लीज़ थोड़ा सा उसको हाईलाइट करें। कम हुई है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि कम नहीं हुई हो। ओके, व्हाट वी हैव शिफ्टेड ऑन, जो स्टैटिक बिलबोर्ड्स हमारे होते थे, नाउ वी हैव शिफ्टेड ऑन द स्क्रीन्स, ठीक है, स्क्रीन्स में आपके ब्रांड्स और वो सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें ये होता है कि नाउ बेसिकली अमेरिका एंड ऑल जो दूसरे स्टेट्स हैं, कनाडा वगैरह, यूके में, उसमें ये है बेसिकली दे आर यूजिंग द AI टेक्नोलॉजी टू फिल्टरिंग आउट टू गेट द एनालिटिक्स के हाउ मच पीपल गो थ्रू फ्रॉम दिस पैसेज। ओके, ठीक है, ठीक है, तो वो टेक्नोलॉजी को बड़ा स्मार्टली यूज़ कर रहे हैं, फेस रिकग्निशन से और दूसरी रिकग्निशन से, मतलब टेक्नोलॉजी से, कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज कि हमारे पास कोई एक जोन है, ठीक है, वहाँ से कितने लोगों का गुजर होता है इस टाइम पीरियड से इस टाइम पीरियड तक, देन दे हैव प्लेस द बिल बोर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड, और वो इलेक्ट्रॉनिक बिल बोर्ड टारगेटेड मार्केट किस तरह से करता है कि जी अच्छा ये लंच आवर है, तो दे विल प्ले द ड्रिंक, द बेवरेजेस, ठीक है, तो इस तरह की खाने पीने की चीज़ें होंगी, शाम में होगा, तो दैट इज़ वेरी फिल्टर्ड। पाकिस्तान में ऑल्दो कुछ हद तक चीज़ें इनिशिएटिव होना शुरू हुई हैं, लोगों ने स्टार्ट किया है इसके ऊपर, पीपल आर वेरी मच इनटू, एजेंसीज ख़ास तौर से जो कि इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, केस स्टडीज चल रहे हैं, लेकिन ऑल्दो इट्स अ इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फ्रॉम ऑल साइड्स, ठीक है। अगेन गवर्नमेंट नीड टू प्ले अ बिग रोल ऑन दैट, ठीक है, जो हमारी जो अपकमिंग यूथ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, मतलब दे नीड टू नो, दे नीड टू गेट एजुकेट, ठीक है, विच टेक्नोलॉजी दे नीड टू वर्क ऑन, ठीक है। प्लस मेरा पर्सनली एक एक्सपीरियंस भी है, और मैं अपने टीम मेंबर्स को भी ये हमेशा गाइड करता हूँ कि आप एक एजुकेशन तो ले रहे हैं प्रोफेशनली, ठीक है, बट स्टिल यू नीड टू हैव दैट सेल्फ लर्निंग थिंग। एग्जैक्टली, सेल्फ लर्निंग इज़ वेरी मस्ट, यस। अब आप सेल्फ लर्निंग के अगर आप एग्जांपल लें, ठीक है, अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर में बुक्स का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, बड़ा 20%, 5%, 10% होगा,
तो ठीक है, बुक्स में आप नहीं जाना चाह रहे, बट यू हैव अ डिजिटल सपोर्ट। Exactly. ठीक है, यू हैव E-books are available. Exactly. E-journals are available. बिल्कुल। बिल्कुल। तो अब प्रिंट मीडिया ऑब्वियसली ट्रांसफॉर्म हो गया है ई पेपर में, इलेक्ट्रॉनिक उसमें आ गई हैं। ठीक है, आपको अखबार डाउनलोड करना है जब आपका मूड हो, आपने पढ़ ली स्टोरी जो भी है। तो ये चीज़ें जो है ना, मतलब सेल्फ असेसमेंट, ठीक है, सेल्फ एजुकेशन, ये लोगों को इसके ऊपर थोड़ा सा, हमारे यंगस्टर्स को मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसके ऊपर ज़रा कंसिडर करें। एग्जैक्टली, एंड ट्राई टू फिगर आउट कि मतलब इन विच एरिया, इन व्हाट एरिया यू आर गुड इन। राइट, ठीक है, ट्राई टू एक्सप्लोर इट, ट्राई टू वर्क ऑन दैट थिंग। So we will be discussing about it. We will be taking a short break. You are watching Voice of SMIU. We will be back after a short break. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ SMIU और आज इस टॉपिक पर, जैसा कि आपको पता है, हम बात कर रहे हैं इट्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया मेन स्ट्रीम टू डिजिटल। जी शरियार साहब, हम बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले यूथ के हवाले से, जैसे आपने कहा कि लाइक व्हाट रोल दिस यूथ कैन एक्चुअली प्ले, हमें इनको किस तरह से काउंसिल करना है, इनको किस तरह से इस डिजिटलाइज वर्ल्ड के लिए तैयार करना है। तो मैं चाहूँगी कि थोड़ा सा आप लाइक स्टूडेंट्स के लिए स्पेसिफिकली व्हाट आर द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल अगर हम मीडिया की डिजिटलाइजेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स के लिए देखें, अपॉर्चुनिटी आर वेरी मच ओपन, ठीक है, फ्रॉम ऑल प्लेटफॉर्म। ठीक है, दे जस्ट नीड टू डिस्कवर इट। ओके, ठीक है, दे जस्ट नीड टू गिव देम टाइम। अच्छा, मैं एक और रिक्वेस्ट करूँगा अपने जो हमारे यंगस्टर्स हैं, ठीक है, जो अपकमिंग सॉरी बैचेस हैं, कि काइंडली अपना एक जो है ना टाइमलाइंस और गाइडलाइन सेट करें ज़िंदगी ठीक है, में। ठीक है, आप ऑल दो वी डू नीड टू यूज़ द इंटरनेट, ठीक है, वी सोशल मीडिया, बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिवली, उसको एज एन एजुकेशनल आप किस तरह से कर सकते हो। ठीक है, दे नीड टू फिगर इट आउट एंड दे नीड टू सेट अ डिसिप्लिन इन देयर लाइफ्स। ठीक है, अब मैं अगर थोड़ा सा कंपैरिजन दूँ इंटरनेशनली, ठीक है, इंटरनेशनल अभी भी अगर आप ट्रैवल करें वहाँ पे सबवेज में, तो वहाँ पे स्टिल पीपल यू विल फाइंड पीपल टू रीडिंग बुक्स। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो उनका एक कल्चर है, उन्होंने एक माइंडसेट और एक सारी चीज़ें ऐसी की हुई हैं, ऑल्दो दे हैव टेक्नोलॉजी, ठीक है, वो और चीज़ें भी कर सकते हैं, लेकिन रीडिंग बुक इज़ मोर लाइकली एजुकेटिंग योर सेल्फ, और एक रिलेशनशिप और एक माइंड फ्रेशिंग आपकी चीज़ होती है, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते हो। ठीक है, सेम गोज़ पाकिस्तान के अंदर, मैं यही कह सकता हूँ कि पाकिस्तान में थोड़ा सा हमें स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी लेवल से, ठीक है, हमें डिजिटल की सपोर्ट लेके हमें उनको थोड़ा सा टारगेट करना पड़ेगा, एंड वी नीड टू फाइंड इट आउट कि मतलब हमारे जो ये यंग ब्लड है, ठीक है, वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। ठीक है, अगर किसी डायरेक्शन में जा रहा है तो हाउ वी कैन सपोर्ट देम, हाउ वी कैन गाइड देम। ठीक है, इसमें देखें डिजिटल इट्स अ वेरी ह्यूज फील्ड एंड इंडस्ट्री। बिल्कुल ठीक है, इसमें आपके आर्किटेक्ट, आपके ब्रांड्स, ठीक है, आपकी डेवलपमेंट साइट्स हो गई, ठीक है, आपकी ब्रॉडकास्टिंग हो गई, ठीक है, आप इंटरलिंक हैं, आपके ई कॉमर्स एफिलिएट ऐसे, तो यू हैव अ वेरी ह्यूज ऑप्शंस। बिल्कुल ठीक है, बैंक्स आपके ट्रांसफॉर्म इंटरनेट बैंकिंग, बिल्कुल, ठीक है, डिजिटलाइजेशन इज देयर एज वेल। एग्जैक्टली, तो यू विल फाइंड डिजिटल इन एवरी फील्ड। ठीक है, तो इट एक्चुअली डिपेंड्स कि हमारी यूथ या हमारी यंगस्टर्स इन चीज़ों को एक्सप्लोर किस तरह से एग्जैक्टली, तो उनको थोड़ा सा टाइम टू टाइम हमें ये चाहिए कि कोई इस तरह के काउंसलिंग हम ऑपरेट करें, लोगों तक पहुंचाएं मैसेज कि अब आप ये 5 मिनट के लिए एटलीस्ट ये चीज़ सुनो या देखो। ठीक है, तो उसमें ऑब्वियसली ये हुआ कि यू विल फाइंड आउट कि अच्छा मैं इस डायरेक्शन में जाना चाह रहा हूँ। ठीक है, लेट मी गिव यू माई एग्जाम्पल। I was very much confused type of a person when I was young,
कि मुझे ऑब्वियसली मेरे बड़े कज़न ने बोल दिया कि जी आप सीए करो, ठीक है। फिर एक कज़न ने बोला जी गो फॉर द एमबीए थिंग, फिर एक कज़न ने बोला जी इंजीनियरिंग की तरफ जाओ और इस तरह से कुछ करो। तो आई वॉज लाइक मुझे ये नहीं बताया कि मतलब व्हाट यू वांट टू डू, राइट। ठीक है। उन्होंने ये जानने की कोशिश नहीं की कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है, मेरा इंटरेस्ट किस में है। ऑल्दो आई वाज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, मैं स्केचिंग बहुत अच्छी करता था बचपन में। तो पेरेंट्स वॉज लाइक कि मतलब क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो। ऑल्दो तो यहाँ पे हमारा कल्चर अनफॉर्चुनेटली यही है कि हमारे जो यंगस्टर्स या स्टूडेंट्स होते हैं तो वो अगर कोई चीज़ कर रहे होते हैं तो यू नीड टू फिगर इट आउट, यू नीड टू फाइंड इट आउट कि मतलब इसका ये टैलेंट है तो इसको हम किस तरह से फ्लोरिश कर सकते हैं। एंड आई थिंक सर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर एक्चुअली प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस थिंग। एज आई हैव मेंशन अबाउट एसएमआईयू कि यहाँ पर वी एक्चुअली ट्राई टू आइडेंटिफाई कि व्हाट our students are passionate about, and through our student councils, through our SMIU student societies, we actually try to bridge that gap कि वो जो उनका एक interest और वो जो उनका एक passion है, despite of the fact in whichever profession they are going, they can actually keep that thing with them throughout their lives. That's really, I must appreciate the efforts you guys are playing, माशाल्लाह से। अल्लाह आप लोगों को कामयाबी दे इसमें। तो यही है कि ऑब्वियसली तो वो चीज़ें थी ना मेरे लिए बड़ी चैलेंजिंग थी कि मतलब आई वाज लाइक पजल्ड। तो फिर दोस्त ने बोल दिया कि जी यहाँ से फला जगह से आईटी में हो रहा है तो आईटी में चले गए, थोड़ा सा वहाँ पे सीखा। फिर स्टिल वेल एंटरिंग इन द प्रोफेशनल लाइफ, ठीक है, तो पता चला जी बूम आया है मीडिया इंडस्ट्री का। देन आई जंप इनटू मीडिया इंडस्ट्री, ठीक है, और तो इंटरेस्ट था। फिर वहाँ पे प्रोडक्शन क्या किस तरह से होती है, कैसे होता है ये वो। तो स्टिल एक लेकिन अपने एनालिसिस बहुत ज़रूरी होता है करना, ठीक है। तो आई स्टिल फाइंड इट आउट कि मतलब यार मैं मतलब किस चीज़ में अच्छा हूँ, मुझे मेरा इंटरेस्ट किस में है। राइट। देन आई स्टार्टेड टू फिगर इट आउट कि ठीक है जी प्रोडक्शन की एडिटिंग XYZ जितने भी हैं सारे। तो डिजिटल फिर एफिलिएट हुआ सोशल के साथ सोशल मीडिया, फेसबुक नया आया था उस वक्त। जो फेसबुक अच्छा नेटवर्किंग है आपकी XYZ है, लेकिन उसमें उस वक्त लर्निंग मैटर नहीं था इतना, ठीक है। इट कनेक्ट्स यू विद अदर पीपल, बिल्कुल, ठीक है। देन फेसबुक रियलाइज़ कि इसको हम मार्केटिंग टूल किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। देन पीपल स्टार्टेड टू यूज़ इट, ऑल्दो ट्विटर फिर लेटर ऑन इंट्रोड्यूस हुआ, फिर उसके बाद और फर्दर प्लेटफॉर्म्स इंट्रोड्यूस हुए। तो उनको फिर ऑब्वियसली दे स्टार्टेड टू कि मतलब एक एंटरटेनमेंट के लिए हमने क्या रखना है और एजुकेशनल उसके लिए क्या रखना है, मार्केटिंग। तो मार्केटिंग मैं यंगस्टर्स को यही सजेस्ट करूँगा जो हमारी यूथ है कि अगेन कि ट्राई टू फिगर इट आउट, ठीक है, कि आप किस तरफ जाना चाह रहे हो। और बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस ओपन हैं पाकिस्तान में। इफ़ यू लुक इन अराउंड, ठीक है, तो माशाल्लाह से बहुत अच्छे लेवल्स में काम हो रहा है, डिजिटल इन्वेस्टमेंट हो रही है, लोग इन्वेस्ट भी कर रहे हैं। इट मे टेक अ बिट लॉन्ग टाइम बट स्टिल पीपल हैव एक्चुअली स्टार्टेड रियलाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटलाइजेशन ऑफ ऑल दीस एस्पेक्ट्स, राइट। तो उसमें यू कैन प्ले एनी पार्ट, बिल्कुल, ठीक है। यू कैन गो फॉर द वेब डेवलपमेंट साइड, क्रिएटिव साइड, ठीक है, पेंटिंग साइड, वीलॉग। इफ़ यू लव ट्रैवलिंग यू कैन मेक अ वीलॉग, बिल्कुल, ठीक है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, people are actually earning a lot through that vlogging thing as well, right? I'm coming into that earning thing, exactly. what you can, how you can earn that. तो वीलॉग हो गए, प्लस इफ़ यू आर स्टडिंग मैथ कम्युनिकेशन एंड ऑल दैट, तो आप जर्नलिस्ट अगर बनना चाह रहे हो तो वो आप कर सकते हो। अब आप ये देखें ट्रांसफॉर्मेशन की एक छोटी सी एग्जांपल कि मेन स्ट्रीम मीडिया में उन लोगों को बुलाया जा रहा है जो सोशल मीडिया में हिट है। बिल्कुल ऐसे बहुत से मॉर्निंग शोज में आपने देखा होगा कि पीपल लाइक सोशल मीडिया में जी हमारे इतने फॉलोअर्स हैं, हमारे इतने फैंस हैं, पीपल एक्चुअली कैचिंग दैट थिंग। एग्जैक्टली। तो वी वर टॉकिंग अबाउट द रीच एंड नंबर्स, दिस इज हाउ numbers go, ठीक है। both are going like hand in hand, both the mainstream media and the digitalized तो media, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया भी अब सोशल की तरफ देख रहा होता है कि जी अच्छा मतलब ये मेन स्ट्रीम यार ये इसके बहुत फॉलोअर्स हैं, इसको आप बुलाओ तो वी कैन समहाउ सम वे माइट पुल अ गुड कंटेंट, ठीक है, माइट गिव अ गुड मैसेज, ये वो। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली ब्रॉडकास्टिंग का अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हम लेट हो जाते हैं हर चीज़ में। ये शायद पाकिस्तान में थोड़ी सी एक्सरसाइज है क्या है, लेकिन ये कि ब्रॉडकास्टिंग मीडिया के अंदर भी इन्वेस्टमेंट है, लेकिन उस एंगल से या उन चीज़ों से नहीं है जिस लेवल से होनी चाहिए। वी नीड द ह्यूज इन्वेस्टमेंट, वी नीड टू सेट वर्कशॉप्स, ठीक है, फॉर एवरीवन।
ऑल्दो कुछ वर्कशॉप्स यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ऑफ़र की जाती हैं, बट द प्राइस इज़ वे हाई। राइट, ठीक है, तो हर बंदा अब एक एक्सेसिबिलिटी नहीं एक्सेसिबिलिटी है, नहीं है, राइट, ठीक है, तो वी नीड टू फाइंड अ वे, ठीक है, हम उसको उनको किस तरह से कर सकते हैं। कुछ ऐसे गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ ने इनिशिएटिव्स लिए हैं जो कि वो ऑनलाइन फ्री लेक्चर्स दे रहे हैं, राइट, ठीक है। अगेन मतलब ठीक है, मैं एक वीडियो देखता हूँ, ठीक है, मैंने सुनी वीडियो एक्सवाइज़ी, लेकिन उसके बाद मैं क्या करूँगा? आई नीड द गाइडलाइन, ठीक है। मैं नेटवर्किंग कैसे करूँगा, ठीक है, सिर्फ चैट करके, ठीक है, किसी से बात करके मैं वो चीज़ नहीं डिलीवर कर सकूँगा। वो लर्निंग प्रोसेस और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। तो यंगस्टर्स को मैं यही बोलूँगा कि मतलब इसको एक्सप्लोर करें, बिल्कुल एक्सप्लोर करें। अच्छा सर, जैसे कहा जाता है शरिया साहब के हर तस्वीर के दो रुख होते हैं, ठीक है, इसी तरह हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया को देख रहे हैं। अभी तक हमने जितनी भी बातें की डिजिटलाइज मीडिया के, दे आर एक्चुअली अबाउट हाईलाइटिंग ऑल द एडवांटेजेस और अबाउट ऑल द प्रोज दैट दिस डिजिटलाइजेशन ऑफ मीडिया हैज़ एक्चुअली ब्रॉट इन टू द फील्ड। क्या हमारे पास कुछ इसके कॉन्स भी या डिसएडवांटेजेस या कोई इस तरह का इम्पैक्ट जो कि इकोनॉमी को इफेक्ट कर रहा हो? आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा नहीं, इकोनॉमी को तो सच ऐसा इफेक्ट नहीं कर रहा, और द सोसाइटी, ठीक है, सोसाइटी को यस इट्स अफेक्टिंग वे मच। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर या और एशिया ममालिक के अंदर अगर हम ले लें, इंटरनेशनली भी होता है, लेकिन हम लोग को जो एक चीज़, एक प्लेटफॉर्म अगर अवेलेबल होता है तो हम उसका एक्सेसिव यूज़ करते हैं, लेकिन उसको कंस्ट्रक्टिवली नहीं लेते उसको, ठीक है, हम अपनी सेल्फ बिल्डिंग के ऊपर नहीं इन्वेस्ट करते हैं। तो हमारे यहाँ भी यही है, मैं इसी वजह से बार बार इसको रिपीट कर रहा हूँ कि काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप विटनेस जो हमारे पास अभी लास्ट रिसेंट रिसर्च आई है जो हम लोगों ने एक प्लेटफॉर्म के थ्रू करवाई थी, तो उसमें यही था कि मतलब 65% 70% स्टिल यूथ, ठीक है, दे आर वेस्टिंग देयर टाइम इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स वाइल चैटिंग एंड ऑल दैट डूइंग, ठीक है। प्लस ये कि इसको फ़िल्टर आउट करना, साइबर क्राइम इंट्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ऑल दो उसको थोड़ा सा लोगों को एजुकेट करना है कि यू नीड टू गो दिस डायरेक्शन, नॉट दिस, बिल्कुल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली इफ़ेक्ट इकोनॉमी को सच एज इतना नहीं करेगी, ऑल्दो इकोनॉमी को हेल्प आउट कर रही है आपकी डिजिटल मेन स्ट्रीम, ठीक है, वाइल एडवर्टाइजिंग, ठीक है। अब कुछ लोग हैं ऐसे काफ़ी जो कि दे आर अर्निंग मनी। अब करंटली अभी कुछ अनाउंसमेंट हुई थी, ठीक है, गवर्नमेंट लेवल से कि जी हम इनिशिएटिव ले रहे हैं कि जो पेमेंट्स का जो एक प्रोसीजर है वो उसके थ्रू आए, तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के को कहीं ना कहीं सपोर्ट मिलेगी। तो हाउ एंड वेयर फ्रॉम वेयर यू आर अर्निंग मनी, ठीक है, तो वो किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कहीं ना कहीं आएगा। तो ये है कि ऑब्वियसली गवर्नमेंट को अगेन चाहिए कि इस चीज़ पे सपोर्ट करें और इसके वे आउट्स निकालें, ठीक है। जो यंगस्टर्स हैं, जो एंटरप्रेन्योर हैं, उनके साथ बैठें, उनके साथ डिस्कशन, एक प्लेटफॉर्म बनाएं, ठीक है, आए लोग, एग्जैक्टली एग्जीबिशंस होनी चाहिए। हमारे एग्जीबिशंस का कॉन्सेप्ट तो है, ठीक है, लेकिन उन एग्जीबिशंस का है जो कि ऑब्वियसली पीपल आर नॉट मच इंटरेस्टेड, ठीक है। टेक्नोलॉजी बेस्ड आपकी एग्जीबिशंस होनी चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ को ओपन हाउस एग्जीबिशंस लगानी चाहिए, ठीक है, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर किसी ने बिल्ड किया है तो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट पर्सन, ठीक है, उसको हम लेके जाएँ कि जी इंटरनेशनल लेवल पर हम किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं। दूसरे हमारे पड़ोसी ममालिक की अगर हम एग्जाम्पल देख लें तो मतलब दे आर वे फार अहेड, ठीक है, हमसे क्यों है? Because of the fact possibly कि they have involved all the stakeholders and then taking the input from all the people who are actually involved and getting affected because of this thing. बिल्कुल। तो obviously they are educating people, they are you know mainstream से जो लोगों को लेकर आते हैं कि जी एजुकेट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब इस तरह के प्लेटफॉर्म्स उन्होंने क्रिएट किए हुए हैं कि लोग आगे अपने स्किल्स बिल्ड करें, ठीक है। तो सर जैसे कि आप इस चीज़ के बारे में बात करें, सॉरी टू कट यू इन बिटवीन, लेकिन जैसे कि स्किल्स बिल्ड करने की बात कर रहे हैं, तो हम अभी देखते हैं कि गवर्नमेंटल लेवल पर इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जहाँ पर फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं एट एक्चुअली अ वेरी इकोनॉमिकल प्राइस। सिमिलरली IoT का एक कॉन्सेप्ट जो है वो दैट्स एक्चुअली गेटिंग बूम इवन इन पाकिस्तान, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। सो हाउ डू यू फील कि इस तरह की इनिशिएटिव्स जो कि लिए जा रहे हैं, तो हाउ दे आर एक्चुअली हेल्पिंग आउट पीपल इन गेटिंग यूज्ड टू ऑफ दिस लाइक डिजिटलाइजेशन जो हमें मीडिया में एक नज़र आ रही है? देखें, ऑल्दो इट्स वेरी मच लिंक्ड विच आई हैव डिस्कस्ड अर्लियर, कि
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है, बहुत लोगों ने एनरोल करवाया, सारी चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या है क्या नहीं, किस तरह से लेके जाना, उसको किस डायरेक्शन में लेके जाना है, ठीक है। जो लोग रजिस्टर हुए थे उनको यूटिलाइज़ करेंगे आगे। लेट मी गिव यू अनदर लिटिल एग्जांपल, ठीक है। स्टेट्स के अंदर क्लास 6 ग्रेड 6 के अंदर ग्रेड 5 के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बेसिक्स पढ़ाई जा रही हैं। यू कैन इमेजिन कि जब वो बच्चा मैट्रिक, ठीक है, ग्रेड 10 तक, मैट्रिक तक आएगा तो उसका विजन, उसकी चीज़ें कितनी क्लियर होंगी। Exactly. ठीक है, तो starting from the very scratch. Yes, starting from the very stage बिल्कुल। होती है, तो कुछ कोर्सेज वहाँ पे कंपलसरी हैं कि मतलब बायोनिक टेक्नोलॉजी किस तरह से यूज़ करनी है, हमने क्या करना है। तो यही मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ बार बार कि जिस तरह से एक मतलब बहुत 360 चेंज आया है ग्लोबली टेक्नोलॉजी बेस्ड, ठीक है। आपकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ गेटिंग वे एडवांस, ड्रोन्स आपके एआई डिज़ाइन हो रहे हैं, ठीक है। आपकी एआई के ऊपर, आपकी फेस रिकग्निशन के ऊपर चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। आपका पूरा डाटा कलेक्शन आ रहा है, ठीक है। तो डाटा कलेक्शन का एआई से बड़ा गहरा ताल्लुक है, ठीक है। तो इन फ्यूचर ऑब्वियसली आपके पास जो जंग जिसे कहते हैं हम अब एक अपनी स्लैंग उसमें, तो उसमें यही होगा कि डाटा, बिग डाटा के ऊपर जंग चल रही होगी कि जी इसके पास बिग डाटा है, तो that's going to be the gigantic power. Yes. Right. Okay, so we will be taking a short break. You are watching Voice of SMIU. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं HEC का प्रोग्राम वॉइस ऑफ SMIU और आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं शहरियार हैदर साहब, और जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं दैट्स एक्चुअली ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया मेन स्ट्रीम टू डिजिटल। जी शहरियार, जैसा कि हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे यूथ के हवाले से, हमने बात की कि इस ट्रांसफॉर्मेशन का एक्चुअली इम्पैक्ट किस तरह से हम देख रहे हैं बोथ इन टर्म्स ऑफ इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। सो आई वुड लाइक यू टू एक्चुअली हाईलाइट कि हमने इस ट्रांसफॉर्मेशन का पास्ट देखा कि कहाँ से ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, मौजूदा सूरत हाल क्या है, प्रेजेंट में इसका क्या स्टेट है। सो आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा सा इसका फ्यूचर हाईलाइट करें एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी आर एक्सपेक्टिंग कि अब जो चीज़ें आएंगी आगे हमें डिजिटलाइजेशन में दैट वी कैन फोरसी अभी से। यस, ऑब्वियसली इट्स लाइक, अगर हम मैं अपनी बात करूँ तो बचपन से लेके अभी तक मैंने वो भी फ़ोन देखे हैं जो उंगली फंसा के हम घुमाते थे, राइट, ठीक है। तो दैट इज़ लाइक वेरी मच ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। वहाँ से हम मोबाइल फर्स्ट टाइम जब लॉन्च हुआ था, ठीक है, तो मोबाइल फ़ोन एंड नाउ इंटरनेट टेक्नोलॉजी, GPS टेक्नोलॉजी एंड ऑल दैट। तो ऑल्दो यस, ट्रांसमिशन आपकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है, वो ट्रांसमिट कर रही है बहुत ज़्यादा फास्ट, ठीक है। टाइम टू टाइम थिंग्स आर चेंजिंग अप। तो इसको हम ऑब्वियसली बड़ा सीरियसली हमें एक लेना चाहिए, ठीक है, कि हम compete किस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, दुनिया के साथ टेक्नोलॉजी में, ठीक है। एक छोटी सी मुझे एग्जांपल, अभी मैं आई वाज कमिंग ऑल वे लॉन्ग, तो डिस्कशन चल रही थी, तो हम गाड़ियों के ऊपर बात कर रहे थे, ठीक है। तो वो गाड़ियों की टेक्नोलॉजी के ऊपर बात हो रही थी, तो पाकिस्तान इज़ वे बिहाइंड, ठीक है, वी आर स्टिल प्रोड्यूसिंग, ठीक है। तो इंटरनेशनली मतलब उनके अंदर GPS सिस्टम, ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, अब उन्होंने लॉन्च कर दिए कि जी AI टेक्नोलॉजी बेस्ड गाड़ियाँ आपको पहुँचा देंगी, मतलब यू जस्ट हैव टू सिट एंड टेल द आपको जो पॉइंट है। तो इन चीज़ों के ऊपर हमें बहुत ज़्यादा वर्किंग करने की ज़रूरत है। यूथ को मैं यही कहूँगा कि सेल्फ़ एजुकेट भी करें अपने साथ, ठीक है, प्रोफेशनली भी पढ़ रहे हैं, लेकिन सेल्फ़ एजुकेट करें और पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपनी चीज़ों का, टूवर्ड्स वर्क, टूवर्ड्स एवरीथिंग, ठीक है। नेगेटिविटी को ना अपने अंदर आने दें और चीज़ों को एक्सप्लोर करें, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें, अच्छे लोगों के साथ
गैदरिंग करें जिनसे नॉलेज आप एक्सचेंज कर सकें, बिल्कुल। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आप ज़रूरी नहीं कि अपने ही इंडस्ट्री या अपनी ही फील्ड के लोगों के साथ बैठें, आप दूसरे फील्ड के लोगों के साथ बैठें। You should know what's actually going on in the industry or in the country as a ठीक whole. है, गूगल ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है AI टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो कि आपकी आई बॉल को स्कैन करके मतलब इट विल टेल यू द एंटायर डिटेल ऑफ योर बॉडी कि आपका ब्लड प्रेशर, आपका शुगर, आपके कौन सी, ठीक है। तो यस, तो ये है कि इन चीज़ों को ज़रा समझें, ठीक है, या किस तरह से हम पैसे, ठीक है, अब ऑब्वियसली हर बंदे का होता है कि मैं ठीक है डिजिटल में जा रहा हूँ तो मैं उससे पैसे कैसे कमाऊँ। अभी सबसे पहले तो ये क्यूरी आती है कि यार इससे पैसे कैसे बन सकते हैं, ठीक है। देयर आर डिफरेंट वेज, यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट, ठीक है। बहुत ऐसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है, जिसमें आप क्रिएटिवली, ठीक है, आप डेवलपमेंट साइड में, ठीक है, आप कंटेंट राइटिंग साइड में, ठीक है, आप जर्नलिज्म डिजिटल अगर करना चाह रहे हैं, आप वीलॉग करना चाह रहे हैं, ठीक है, आप इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यू जस्ट हैव टू क्रिएट अ सब्जेक्टिव कंटेंट, ठीक है, कुछ सब्जेक्ट होना चाहिए, आपकी चीज़ होनी चाहिए। अभी अक्सर लोगों को देखा है कि कुछ सोशल मीडिया में अक्सर वीडियोस डाल रहे होते हैं जिनका ना सर होता है ना पैर होता है, तो लेकिन स्टिल पीपल वॉच इट फॉर फन, ठीक है, exactly, for the sake of entertainment they are actually watching तो them. वो अनफॉर्चुनेटली हमारे ज़्यादा है। अगर इंटरनेशनली हम इसको ऑन करें तो वो नहीं है। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा अवॉइड करें, ठीक है, अच्छी चीज़ें शेयर करें अपने ग्रुप के साथ। सेकेंडली ये कि जो आपकी जो एक अर्निंग होती है, ठीक है, इफ़ यू वांट टू, जो कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंट हो चुका है आज से 10 साल पहले अब्रॉड, UK, US वगैरह में, ठीक है, कि वहाँ पे मोबाइल बेसिकली ऑफिसेस हैं, ठीक है, घर बैठ के आप काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो ये चीज़ें भी यहाँ पाकिस्तान में भी हैं, ठीक है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट, राइट, ठीक है, यू जस्ट नीड टू कन्विंस अदर्स, ठीक है। जो हमारे जो सीनियर जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, दूसरी इंडस्ट्रीज़ के लोग हैं, तो उनको भी इस चीज़ का रियलाइज़ करना चाहिए, हाउ टू सेव एनर्जी, हाउ टू सेव रिसोर्सेज, ठीक है। आपका पूरा एनवायरनमेंट इफ़ेक्ट करता है इस चीज़ से, ठीक है, तो इसको आप किस तरह से स्मार्ट उसमें लेकर आ सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऑब्वियसली पैसों का ऑब्वियसली ये होता है कि सोशल मीडिया में मैंने वीडियो डाली, ठीक है, उसके कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, ठीक है। कंटेंट आपका प्योर होना चाहिए, आप वॉयलेंस ना हो उसके अंदर, ठीक है, मेन स्ट्रीम में ये होता है। तो आप डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट चीज़ों से आप अर्न कर सकते हैं। उसके बाद ये कि स्टूडेंट लेवल को मैं यही कहूँगा कि ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो लैंग्वेजेस हैं, हाउ बेसिकली मैं लैंग्वेजेस से मुराद मेरी डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह के, तो इनको आप किस तरह से स्ट्रीमलाइन कर सकते हो, ठीक है, आप उसको किस तरह से एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो अब मैंने भी किसी ज़माने में मुझे शौक चढ़ा था तो लैंग्वेजेस का, ठीक है, ऑल्दो आई वाज नॉट गुड इन दैट लैंग्वेजेस का, लेकिन ये कि बेसिक्स आपकी क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी काम आप करते हो, पैशन शो करें, जो भी काम करें, जो भी इनिशिएटिव लें, ठीक है, किसी चीज़ से घबराए ना, फेलियर इज़ नॉट द एंड, राइट, ठीक है, यू लर्न फ्रॉम इट, बिल्कुल ठीक है। तो ये है कि मैं सबको ये एडवाइस करूँगा कि फोकस होके चीज़ें एब्जॉर्व करें, ठीक है, अर्न करें, मतलब ट्राई टू डिस्कवर अगेन, focus, exploration and discover, that's what actually is very important. Okay sir, so just summing up the program, Shahryar, I just want कि आप थोड़ा सा like educational institutions, like what role they can actually play if we see the future of media in Pakistan specifically, like what are the guidelines that you want to deliver through this platform to the educational institutions as well? Mashallah, this is a very good example that you guys have set. I must again appreciate your everyone's effort, ठीक है, those who are involved in this entire setup to lead the youngsters, ठीक है, कि उनको किस तरह से कहाँ जाना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, क्या होना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, ठीक है। तो मैं मैसेज यही देना चाहूँगा कि सेल्फ लर्निंग के ऊपर बड़ा बिलीव करें, ठीक है, अपने आप को डेली एनालिसिस करें कि यार आज मैंने क्या नई चीज़ सीखी है, चाहे वो एक डॉट ही क्यों ना हो। दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। जब आप एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ, एक लर्निंग एटीट्यूड के साथ आप जब मूव ऑन करते हैं तो यू स्टार्ट टू गैदर थिंग्स, राइट, ठीक है। एंड
ट्राई टू हेल्प दोज पीपल, ठीक है, who want to approach, who want to do or achieve something. बिल्कुल, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इस तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आप जिस तरह से ये आप लोगों की माशाल्लाह काविश है, इसी तरह और भी इनिशिएटिव्स ले सकते हैं, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़, डिफरेंट कॉलेजेस हो गए आपके, ठीक है। तो उनको बताएं कि मतलब देखें आपके पास सब्जेक्ट्स बहुत हैं, बिल्कुल, ठीक है। आदर इस टेक्नोलॉजी और डिफरेंट, अगर हम अकाउंट्स में जाते हैं हम उसमें, तो अकाउंट्स का भी अगर हम एग्जांपल लें तो पहले किसी रजिस्टर में सारी चीज़ें एंट्री होती थी, अब इट्स नाउ एक्सेल, ठीक है। तो डाटा इज़ लाइक जस्ट क्लिक अवे टू ट्रांसफ़र, राइट, ठीक है। तो थिंग्स आर वेरी मच कॉम्पैक्ट। तो अपडेट रखें अपने आप को मार्केट से, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, डू नॉट बिलीव, डू नॉट गो फॉर द फॉल्स न्यूज़। मैं उन लोगों को ये सजेस्ट करूँगा जो डिजिटल जर्नलिज्म की तरफ राग़िब हैं, ठीक है, जिनका बहुत ज़्यादा फोकस है, उनको मैं कहूँगा कि जर्नलिज्म को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आपने सिर्फ माइक पकड़ा और बस शुरू हो गए, ठीक है। आपका एक पॉइंट ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, पॉइंट ऑफ व्यू होना चाहिए, और ख़बर को प्रेजेंट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं। तो उस क्लैरिटी, उन चीज़ों को जो है ना बड़ा ज़रूरी मद्देनज़र रखें, ठीक है। ऐसा नहीं बस शुरू हो जाए। तो जर्नलिज़म इज़ अ वेरी वेरी रिस्पेक्टिव प्रोफेशन, ठीक है। तो उसकी जो एक बाउंड्री और एक जो बार है उसको ज़रूर फोकस में रखें। बाकी डिफरेंट जो डिजिटल से मुंसलिक हैं लोग, ठीक है, उनको यही कहूँगा कि डू गो फॉर मोर एजुकेशन, मोर नॉलेज, ठीक है। आइदर आपको फ्री ट्यूटोरियल्स के थ्रू ही मिल रहा हो, राइट, ठीक है, तो आप वो ज़रूर करें। यूनिवर्सिटीज़ जितनी भी हैं उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको मेन स्ट्रीम सिर्फ मीडिया साइंसेस तक ही ना रखें, ठीक है। आप डिफरेंट कोर्सेज लॉन्च करें, शॉर्ट कोर्सेज लॉन्च करें, ठीक है। ऑल्दो मार्केटिंग के तो हर कोई करा रहा होता है, ठीक है, लेकिन ये अगर कोई एक नॉर्मल बंदा लैंग्वेज पढ़ना चाह रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल मुझे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़नी है, तो मैं कहाँ से स्टार्ट लूँ, मैं किस तरह से उस पर जाऊँ, ठीक है, मैं उसको अंडरस्टैंड किस तरह से करूँगा, तो वो डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यूनिवर्सिटी और जितने भी दूसरे सेक्टर्स हैं वो डायरेक्शन जो इस पोजीशन में है वो बहुत अच्छी दे सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो यही मैं रिक्वेस्ट करूँगा। बाकी ये है कि ऑब्वियसली फ्यूचर इट्स वेरी ब्राइट, ठीक है। जो लोग ये नेगेटिविटी फैलाते हैं कि जी ख़त्म हो गया है, ये नहीं है, पैसे नहीं है, सरमाया नहीं है, सरमाया है, ठीक है। यू जस्ट नीड टू एक्सप्लोर इट, और वी जस्ट नीड टू चैनलाइज कि कहाँ पर व्हाट कुड बी द राइट पॉसिबल पोजीशन जहाँ पर उसको हमें यूज़ करने की ज़रूरत है। Thank you very much, Shahryar. It's actually an honor to have you and have a such deep discussion about. Honor is all mine कि आप लोगों ने मतलब मौका दिया मुझे अपने एक्सप्रेशंस और अपने जो भी एक्सपीरियंसेस हैं आपसे शेयर करने के लिए। Thank you very much SMIU और आई मस्ट अप्रिशिएट माशाल्लाह साहब लोगों का सेट और जो आप लोगों ने जिसने स्टार्टअप लिया है, दैट इज़ मच अप्रिशिएटेड एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच शहरयार। सो हाज़रीन, अगर हम आज के प्रोग्राम को सम अप करें तो जैसा कि हमारे गेस्ट स्पीकर ने कहा कि दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर यंगस्टर्स टू फोकस, टू एक्सप्लोर, टू डिस्कवर, बिकॉज ट्रांसफॉर्मेशन हमें हर फेज़ में होती हुई नज़र आ रही होती है, चाहे वो हमारे पास मीडिया हो या कोई और एस्पेक्ट हो। बट द पॉइंट दैट वी ऑल नीड टू पॉन्डर ओवर इज़, या जिस पॉइंट को हमें एक्चुअली फोकस में रखना है, दैट इज़ कि उन दोनों चीज़ों के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मीडिया की हम बात कर रहे थे कि मेन स्ट्रीम से वो किस तरह से डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहा है, और जैसा कि हमारे गेस्ट स्पीकर ने मेंशन किया कि किस तरह से हमारे पास स्टिल there is a lot that we all need to do, and that's why very important for all the stakeholders to play their important part in that.